हेलो स्टूडेंट, आज हम ये रिलेशन का लेक्चर 2 होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? लेट आर बी ए रिलेशन ऑफ आर गिवन बाई आर डिफाइन है 3a माइनस 3b प्लस √7 इज एन इरेशनल नंबर। देन आर इज क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव या साइमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट साइमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव बट नाइदर साइमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। तो आइए हम इसको चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं? हमारा जो आर दे रखा है वो क्या दे रखा है? आर मेरा ए बी 3a माइनस 3b प्लस √7 इज एन इरेशनल नंबर है। तो क्या रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होता है? ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो इस क्या हो जाएगा? 3a माइनस 3a प्लस √7। तो ये तो बिलोंग करेगा इरेशनल नंबर में। तो ये रिफ्लेक्सिव क्या होगा? साइमेट्रिक के लिए क्या कंडीशंस होता है? अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो ऑब्वियस से बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो इसके लिए अब एक एग्जाम्पल कंट्राडिक्शन आप सोच सकते हैं। टेक ए बराबर √3/3 बी बराबर 0। तो रिलेशन हमारा यहाँ से क्या डिफाइन हो जाएगा? ए का वैल्यू आप रखेंगे √3/3 तो कैंसिल होके क्या हो जाएगा? √3 माइनस 0 प्लस √7। ये तो होगा इरेशनल नंबर, बट बी ए जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? जब इसको रिप्लेस करेंगे तो 3b माइनस 3a प्लस √7। ए का वैल्यू कितना है? तो यहाँ अगर 0 अब माइनस का कितना हो जाएगा? √7 प्लस √7। तो ये तो 0 बिलोंग्स टू कर गया रेशनल नंबर में, बट होना क्या चाहिए? इरेशनल में, जो कि नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे? साइमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होता है? अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी सी बिलोंग्स टू आर है तो ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। दैट मस्ट कंडीशन फॉर ए सी। तो इसके लिए एक एग्जांपल आप ले लीजिए। एक ले लेंगे √7/3 से 1 और एक 2√7 से 3। तो हमारा ऑब्वियस से क्या होना चाहिए? √7/3 और 2√7/3 बिलोंग करना चाहिए आर में। तो जब आप चेक करेंगे इस कंडीशन को, इसमें आप जैसे ही रखेंगे 3a माइनस 3b प्लस √7 तो कितना आ जाएगा? 3 से 3 कट जाएगा, √7 आ जाएगा। जैसे यहाँ डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3 से 3 कैंसिल आउट होके 2√7 प्लस √7 ये कितना हो जाएगा? 0। तो डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू कम्प्लीमेंट, सो नॉट ट्रांजिटिव। ये कंडीशन क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव होगा, ना साइमेट्रिक होगी, ना ट्रांजिटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है। लेट पी ऑफ एस, मतलब पावर ऑफ सेट दे रखा है। डिनोट द पावर सेट एस बराबर 1 2 3 10 तक एलिमेंट है। डिफाइन द रिलेशन R1 एंड R2 ऑन पी ऑफ एस। ए R1 B इफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? यूनिवर्सल सेट में से अगर बी को हटा देंगे तो हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। वैसे ही यूनियन करना है बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा? यूनिवर्सल सेट में से ए को हम माइनस कर देंगे तो हमें ए कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। इक्वल टू दे रखा है 5। एक कंडीशन तो मेरा ये दे रखा है। दूसरी कंडीशन क्या है? ए R2 B। ये कंडीशन डिफाइन है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर होना चाहिए बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू पी ऑफ एस then only R1 is an equivalence relation. Both R1 R2 are equivalence relation. Both R1 R2 are not equivalence relation. Only R2 is an equivalence relation. तो क्वेश्चन को आप प्रॉपरली नोट डाउन कर लीजिए। दो कंडीशन मस्ट नोट डाउन कर लीजिए। ए रिलेटेड बी है, R1 कैसे डिफाइन है और R2 कैसे डिफाइन है।
R1 आपका डिफाइन है ए, R1B क्या लिखा है, ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट, ये क्या होना चाहिए, फाई। ये मेरा रिलेशन डिफाइन है। तो ए बेसिक तरीका, बिल्कुल बेसिक तरीका हम देखेंगे। ये क्या होगा रिफ्लेक्सिव के लिए, तो चेक कीजिए रिफ्लेक्सिव क्या होगा। तो ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट, ये क्या हो जाएगा, फाई इंटरसेक्शन फाई, क्या होता है फाई। तो ये ऑब्वियस रिफ्लेक्सिव होगा। अगर ए मान लीजिए कोई सेट है और ए कम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट है, सॉरी ए कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, उसमें से ए हटा देंगे, तो जब ए ही हटा दिए तो इसमें से कभी कुछ कॉमन तो होगा ही नहीं, और उसके साथ सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है। तो फाई इंटरसेक्शन फाई यूनियन फाई क्या होता है, फाई होता है। ऐसे ही आप सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे, क्या होगा, ए R1B और एक कंडीशन क्या होगा, B R1A। इसको चेक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट फाई है। तो बिलोंग क्या कर जाए, A R1B। यहाँ पे क्या है, इसको ओपन करेंगे तो क्या लिखेंगे, बी इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ये भी क्या हो जाएगा फाई। इसको लिख सकते हैं B R1 बराबर ए। तो AB बिलोंग्स टू R, देन BA बिलोंग्स टू R, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक होगा। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है कंडीशन, A R1B है, अब B R1C है, तो A R1C होना चाहिए। तो इस कंडीशन को आप लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, A यूनियन B कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन यूनियन B इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट क्या है, फाई है। फिर ये क्या है, B C कम्प्लीमेंट यूनियन, ये हो जाएगा आपका C इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट, ये क्या हो जाएगा फाई। तब इन दोनों को अगर, फिर यहाँ से ये कितना आ जाएगा, A इंटरसेक्शन C कम्प्लीमेंट यूनियन C इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट, ये भी क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं क्या, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो R1 इज इक्विवेलेंस, जो कोई भी रिलेशन जो सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो और रिफ्लेक्सिव भी हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। इसमें R2 आपका कैसे डिफाइन था, R2 था A R2B इक्वल टू क्या डिफाइन था, A यूनियन B कम्प्लीमेंट बराबर होना चाहिए B यूनियन A कम्प्लीमेंट। A इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, टोटल रिलेशन में से माइनस कर देंगे B माइनस A, तो हमारा पास क्या, ये यूनियन B कम्प्लीमेंट आ जाएगा। सिमिलरली B यूनियन A कम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर माइनस B किया प्लस A किया, वैसे ही यहाँ पर माइनस A प्लस B किया, तो इस तरह डिफाइन है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इफ़ A R2B बराबर A माइनस B बराबर B माइनस A। अब इस कंडीशन पे मुझे रिफ्लेक्सिव चेक करना है, रिफ्लेक्सिव करें तो A रिलेटेड A, तो A माइनस A बराबर क्या होगा, A माइनस A, तो ये तो ऑब्वियस से रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्री के लिए क्या करते हैं, A रिलेटेड B, तो B होना चाहिए। तो इसको जैसे ही चेक करेंगे तो क्या लिखेंगे, A माइनस B बराबर B माइनस A। इसके लिए लिखेंगे तो क्या, B माइनस A बराबर A माइनस B, दोनों में माइनस कॉमन करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, A माइनस B बराबर
बी माइनस ए, तो ऑब्वियस ये आ गया। तो ए आर टू बिलोंग्स टू बी या बी आर टू बिलोंग्स टू ए, तो हम क्या बोलते हैं, साइमेट्रिक होगा। सिमिलरली ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा, ए आर टू बी बराबर लिख सकते हो आप ए माइनस बी बराबर बी माइनस ए, इक्वेशंस 1। बी आर टू सी, उसको कैसे लिख सकते हो, बी माइनस सी बराबर सी माइनस बी। इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ए माइनस सी बराबर सी माइनस ए। तो इसको लिख सकते हैं ए आर वन रिलेटेड टू सी। अगर ए बी एंड बी सी, तो ए सी बिलोंग्स है तो क्या हम बोलते हैं, ट्रांजिटिव पक्का से होगा, ट्रांजिटिव। तो हम बोल सकते हैं क्या, R1 एंड R2 इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ऑप्शन इसमें था, ऑप्शन आपका बी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। लेट R be a relation on n cross n defined by AB R C D if and only if AD B minus C BC A minus D then R is। इसको देखते हैं। क्वेश्चन हम नोट डाउन कर लिए होंगे। इसका स्टेटमेंट ये था, ए बी आर अगर सी डी लिखा हुआ है तो ये कैसे ओपन होगा, ए डी इंटू बी माइनस सी बराबर है बी सी इंटू ए माइनस डी। तो इस पर आपको चेक करना है ये रिफ्लेक्सिव होगा या साइमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, ए बी रिलेटेड ए बी होगा। तो इसको कैसे आप लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे क्या लिखे हैं ए डी, तो यहाँ पे क्या लिखे ए बी, फिर लिखेंगे बी माइनस सी बी माइनस ए इक्वल टू बी सी तो बी ए माइनस डी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस डी, यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस बी। तो कभी भी ये और ये इक्वल नहीं होगा, निगेटिव में आ जाएगा, मतलब बी माइनस ए नॉट इक्वल टू ए माइनस बी, तो कभी भी इस रिलेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा, तो नॉट रिफ्लेक्सिव। उसके बाद साइमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या होता है, अगर आपका ए बी रिलेटेड अगर सी डी है तो क्या सी डी रिलेटेड टू ए बी होना चाहिए। तो इन दोनों रिलेशन को ओपन कर लीजिए आप। इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए डी इंटू बी माइनस सी इक्वल टू बी सी इंटू ए माइनस डी। इसको कैसे लिखेंगे, क्या होता है ए डी, तो यहाँ हो जाएगा आपका सी बी इंटू बी माइनस सी तो डी माइनस ए। उसके बाद बी सी तो डी ए हो जाएगा आपका ए माइनस डी तो सी माइनस बी, सी माइनस बी। सी डी ये होना चाहिए आपका सी बी इंटू डी माइनस ए। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें अगर आप ये इसके इक्वल कब कब होगा, ये दोनों इक्वल होना चाहिए आपस में। तो ये दोनों क्या आपस में इक्वल ही है, तो इसको बोल सकते हैं क्या, साइमेट्रिक बोल सकते हैं। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर है। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, ट्रांजिटिव के लिए एक कंट्राडिक्शन है। इसमें पहले तो ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा हमको, ए बी रिलेटेड सी डी है एंड सी डी रिलेटेड ई एफ है, तो आपको इससे ए बी रिलेटेड ई एफ होना चाहिए।
इसके लिए कंट्राडिक्शन आपका एग्जाम्पल कर लीजिए। 2 3 रिलेटेड 3 2, 3 2 रिलेटेड 5 30, but not equal to 2 3 related 5 30 does not belongs to R, so not ट्रांजिटिव। अब ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा।